अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सीएसएस हो या आइल्स, एक सवाल है तो सबको परेशान करता है, वॉज लगाएं या वर। वेल, आज इस प्रॉब्लम को हम हमेशा के लिए सॉल्व कर देंगे। सो गेट रेडी बिकॉज दिस इज द मास्टर क्लास यू बीन वेटिंग फॉर। ये है हमारा आज का गेम प्लान। हम सबसे पहले इस डिलेमा की तह तक जाएंगे, फिर मैं आपको एक सुपर क्विक 2 सेकंड टेस्ट बताऊंगा। उसके बाद हम कुछ हाई स्कोरिंग फॉर्मूलाज अनलॉक करेंगे, कुछ जबरदस्त एग्जाम्पल्स देखेंगे और स्पोकन वर्सेस रिटन इंग्लिश का फर्क भी समझेंगे। और हाँ, एंड में एक फाइनल मेमोरी हैक जो आप एग्जाम हॉल में कभी नहीं भूलेंगे। ओके, लेट्स डाइव राइट इन। देखें, ये वॉज और वर का डिसीजन बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन आपके एग्जाम स्कोर पर इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। एग्जामिनर्स ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स फौरन पकड़ लेते हैं, बट डोंट वरी, इस सेशन के बाद आप ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। तो ये रहा $1 मिलियन क्वेश्चन। सोचें, आप सीएसएस का ऐसे लिख रहे हैं या आइल्स का स्पीकिंग टेस्ट दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे, इफ आई वॉज रिच या इफ आई वर रिच? इसका सही जवाब और उसके पीछे की पावरफुल लॉजिक बस अभी आपके सामने आने वाली है। अब टाइम है आपको वो सीक्रेट वेपन देने का जो आपकी सारी कंफ्यूजन सिर्फ लिटरली 2 सेकंड्स में खत्म कर देगा। ये इतनी सिंपल टेक्निक है कि आप हर बार बिना सोचे सही जवाब दे पाएंगे। सो हियर इट इज द बिग रूल। इफ आई वॉज टैब यूज करते हैं जब बात हो किसी हकीकी यानी रियल और पॉसिबल सिचुएशन की, एक ऐसी चीज जो माजी में यानी पास्ट में हो सकती थी। जैसे इफ आई वॉज रूड आई अपोलोजाइज, हो सकता है ना कि मैं रूड था, इट्स अ रियल पॉसिबिलिटी। ऑन द अदर हैंड, हम इफ आई वर यूज करते हैं ख्याली यानी अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशंस के लिए। जैसे इफ आई वर अ किंग आई वुड बिल्ड यूनिवर्सिटीज। अब मैं किंग तो नहीं हूं, राइट? ये सिर्फ एक ख्वाब है, एक इमेजिनेशन है। तो सिंपल शॉर्टकट क्या है? अगली बार जब भी आप कंफ्यूज हों, जस्ट स्टॉप और अपने आप से सिर्फ ये एक सवाल पूछें, ये सिचुएशन रियल हो सकती है या मैं इसे सिर्फ इमेजिन कर रहा हूं? ट्रस्ट मी, ये एक सवाल 99% ऑफ द टाइम आपको सही जवाब तक पहुंचा देगा। ओके, अब जब आपको मेन कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो अब जरा फॉर्मूलाज की बात करते हैं। ये वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं जिनको देखकर एग्जामिनर कहता है, वाओ, इस स्टूडेंट को इंग्लिश आती है। यहां 2 सिंपल फॉर्मूलाज हैं। पहला, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वॉज, ये हम पास्ट की रियल पॉसिबिलिटीज के लिए यूज करते हैं। दूसरा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर, ये हम प्रेजेंट या फ्यूचर की अनरियल यानी ख्याली सिचुएशंस के लिए यूज करते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखें, जब आप इफ आई वर यूज करते हैं तो सेंटेंस के दूसरे हिस्से में यू ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज वुड, कुड या माइट। ये एक टीम है, दे गो टुगेदर। ऑलराइट, बहुत हो गई थ्योरी। चलें अब देखते हैं कि ये रूल्स एक्चुअल प्रैक्टिस में हाई स्कोरिंग एग्जाम सेंटेंसेस में कैसे काम करते हैं। इस सेंटेंस को देखें, यहां हमने वॉज यूज किया है। क्यों? क्योंकि ये एक रियल पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि स्पीकर वाकई अनक्लियर था। ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है। और अब ये देखें, दिस इज ए क्लासिक हाई स्कोरिंग एग्जाम्पल। मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं, तो ये सिचुएशन 100% हाइपोथेटिकल यानी ख्याली है। जब आप सीएसएस के एस्से में या आइल्स के स्पीकिंग में ऐसा सेंटेंस यूज करते हैं, यू इमीडिएटली साउंड मोर एडवांस्ड, मोर इंटेलिजेंट। और ये फ्रेज तो आप अपने पास लिख लें, इफ आई वर यू। ये हमेशा एंड आई मीन ऑलवेज वर के साथ ही आता है। क्यों? सिंपल, मैं आप नहीं बन सकता, ये इम्पॉसिबल है, इसलिए ये हमेशा एक इमेजिनरी सिनेरियो है। किसी को एडवाइस देने का ये बहुत ही पॉलिश्ड और इंप्रेसिव तरीका है। प्लीज इस गलती से बचें। लोग बहुत कहते हैं इफ आई वॉज यू फॉर योर एग्जाम्स, दिस इज इनकरेक्ट। जैसा कि हमने अभी सीखा, क्योंकि ये एक नामुमकिन ख्याली सिचुएशन है, इसलिए करेक्ट फॉर्म हमेशा इफ आई वर यू ही होगी। ओके, अब एक प्रो टिप की बारी। ये वो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है जो एक टॉप स्कोरिंग स्टूडेंट को एक एवरेज स्टूडेंट से अलग करती है। देखें, ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आम बोलचाल में इवन नेटिव स्पीकर्स अक्सर इफ आई वॉज कह देते हैं, लेकिन आपके एग्जाम्स और फॉर्मल राइटिंग का स्टैंडर्ड बिल्कुल अलग है। वहाँ हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के लिए आपने हमेशा इफ आई वर ही यूज करना है। तो आपके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है? सिंपल, सेफ रहने के लिए जब भी आप कोई ओपिनियन, एडवाइस या कोई भी ख्याली सिचुएशन बयान कर रहे हो, तो हमेशा इफ आई वर ही यूज करें। चलें जी, अब वक्त है आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज का, द ग्रैंड फिनाले। ये वो एक लाइन है जो आपने एग्जाम हॉल में जाते वक्त अपने जहन में बिल्कुल लॉक कर लेनी है। बस एक लाइन को अपने दिमाग में बिठा लें। हकीकत की बातें यानी रियलिटी चेक्स के लिए वॉज, और ख्वाब, मशवरा और बड़ी बड़ी बातें यानी ड्रीम्स, एडवाइस और पावर टॉक के लिए वर। इट इज दैट सिंपल। जब आप किसी सच्ची पॉसिबल बात का जिक्र कर रहे हो
तो वॉज यूज करें, और जब आप किसी ख्याली, इम्पॉसिबल या विजुअल सिचुएशन की बात कर रहे हो तो वर यूज। तो अब आपकी बारी है, इस नॉलेज को फौरन यूज करें। अभी इफ आई वर यूज करके एक सेंटेंस बनाएं और नीचे कमेंट्स में पोस्ट करें। याद रखें, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।